नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अजय यादव ड्रीम्स देख रहे हैं आप मेरे साथ। और आइए आज के ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। और हम आपको बता दें कि आज जो एक अच्छी बात हम आपके साथ करने जा रहे हैं उसमें सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को लेकर क्या कुछ कहा है हमारे अतिथियों ने, उनके विचार हम आज के इस ब्लॉग में आपको बता रहे हैं जो काफ़ी कारगर साबित होगा। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आज ये बहुत सारे सामाजिक सोच के लोग जो समाज में चिंतन को लेके कार्य कर रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए और ये बात स्पष्ट हुई और ये बात पे कुछ रणनीति और एक लेवल का खाका बना कि कैसे मूल आधारित जीवन, मूल आधारित समाज की दिशा में आगे बढ़े। चाहे वो मूल आधारित पत्रकारिता हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो खेती का, किसानी का, श्रम का कार्य हो या बौद्धिकता का कार्य हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समाज जो है वो उसका चिंतन जो है वो समस्याओं की तरफ बढ़ रहा है। समस्या मूलक चिंतन, समस्याओं को बढ़ा चढ़ा के समस्याओं को ही सामने रखा जा रहा है। समाधान मूलक चिंतन नहीं है, समाधान की तरफ नहीं जा रहा है और व्यक्ति ज़्यादातर नकारात्मकता जो है वो हमको घेर रही है। नकारात्मकता ही वो चीज़ है कि जो मनुष्य के विचार को तोड़ती है, मनुष्य के शरीर को तोड़ती है, उसके परिवार को तोड़ती है, समाज को तोड़ती है और देश को तोड़ती है। कैसे हम लोग ये सब तोड़ने की जगह, विघटन की जगह संगठन खड़ा करें, जोड़ने का काम करें और इस सब चीज़ों पे कुछ अभी इस शुरुआत पे छोटी छोटी चर्चा हुई है जिससे हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे हम और अपने क्षेत्र को, अपने बुंदेलखंड को, अपने इस देश को और दुनिया के सामने कैसे एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके, वो बनेगा। धन्यवाद जी सर, आपका परिचय, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोग अमित जी और हमारे श्रमिक भारती के साथी श्री राणा जी सब लोग यहाँ बैठे आरोग्य सेंटर में। महत्वपूर्ण बात ये हुई कि हमें किस प्रकार से मनुष्य का जो समाज है अगर वो ही टूट रहा हो तो और सब चीज़ें टूट। श्रमिक भारती के साथी श्री राणा जी सब लोग यहाँ बैठे आरोग्य सेंटर में। महत्वपूर्ण बात ये हुई कि हमें किस प्रकार से मनुष्य का जो समाज है अगर वो ही टूट रहा हो तो और सब चीज़ें टूट जाती हैं। क्योंकि ना तो हम मानवीय रिश्ते समझ पाते हैं और ना हम मानव और प्रकृति के संबंध समझ पाते हैं, तो उससे दोनों समस्याएं जाती हैं। और उसका कारण ही होता है कि भारत जैसे देश में 5 करोड़ केस चलना इस बात का प्रमाण है कि हमारे मानवीय संबंध टूट रहे हैं। तो यह आज महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम मूल्य आधारित समाज बनाने में किस प्रकार से स्वयं को प्रस्तुत करें, क्योंकि स्वयं भी हमें समझदार बनना होगा। इस बात की महत्वपूर्ण बात यही है। तो आज मूल्यवेश समाज बनाने की ओर एक चर्चा हुई और जिसमें यही बात निकल के आई कि हम स्वयं को समझदार बनाते हुए परिवार और किस प्रकार से समाज की ओर आगे बढ़े। दूसरा ये भी बात हुई कि हम किस प्रकार से छतरपुर जिले का जो या बुंदेलखंड का जो अनोखापन है कि अभी भी हम प्राकृतिक रूप से काफ़ी संरक्षित हैं, हमारे पास बहुत अच्छी साइट्स हैं जिन्हें हम विजिट करा सकते हैं। तो ये बात भी हुई कि यहाँ जो बहुत से अच्छे इकोलॉजिकल जो या प्राकृतिक या चंदेली तालाब हैं उनको लेकर के हम किस प्रकार से इको एजुकेशनल टूरिज्म की ओर बढ़ सकते हैं, जो वैल्यूएश हो, उस पर भी चर्चा हुई। तो आगे भी हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे। नमस्ते। इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं इस सभा में विशेष रूप से जो पधारे थे वो थे श्रमिक भारती से श्री राणा जी, जिन्होंने बताया है कि किसान अपने फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा अनाज मिल सके। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राणा सिंह परिहार है और मैं एक सामाजिक संगठन है श्रमिक भारती जो कानपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहाँ से हूँ। और ख़ासतौर से मैं खेती वाला जो मुद्दा है उसको लेकर के काम कर रहा हूँ। और खेती में जो महत्वपूर्ण है उगाने वाले को और जो उपभोक्ता है खाने वाले को, ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम खेती में उत्पादन करते हैं उसका क्या प्रयोजन है। तो आप देखेंगे सीधा सीधा हमारे भोजन से जुड़ा हुआ है और भोजन का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो शरीर है
वो हृष्ट पुष्ट रहे, यानी शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उनमें व्यवस्था बनी रहे। तो जब भी हम भोजन करें या भोजन को उगाने की प्रक्रिया में जाएं तो हम इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो भोजन है वो हमारे शरीर को पुष्ट कर रहा है या उसका शोषण कर रहा है, पोषण या शोषण कर रहा है। तो आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं और जो चिंतन किया है, उस चिंतन का यही एक मूल आधार था कि कैसे हम खेती की व्यवस्था को व्यवस्थित करें और उस व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए एक तरफ जो मानव का तन है उसको सुरक्षित करें और साथ में उसका जो मन है, मन में भी जो चेतना मूल्यों की जो बात हो रही है, उस मूल आधार को लेते हुए आगे बढ़ सकें। तो ये पूरा हम लोगों ने यहाँ मंथन किया है और आगे कैसे इस काम को एक गति दे सकते हैं उसके ऊपर एक रणनीति बनाई गई है। जी धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम दिव्या अग्रवाल है और आज की इस बैठक में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला। और जैसे आज हम देखें, शिक्षा केवल आज के युवाओं को नौकरी की तरफ भागना, यही शिक्षा लगती है, लेकिन ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा जीवन जीने के लिए एक सही दिशा के लिए सीखना और हम स्वस्थ कैसे रहें, हम अपनी प्रकृति को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रहें और प्रकृति के ज़रिए हम स्वस्थ कैसे रहें, इसी के बारे में मैंने सीखा। और ऐसी ही बैठक में मैं सौभाग्य रहेगा कि मैं शामिल होंगी और मैं ऐसे ही इन सभी अपने आदरणीय अमित भटनागर जी और हमारे राणा भैया जी, इन सभी से मैं सीखूंगी और कोशिश करूंगी कि अपने समाज को एक नई दिशा दूं और इन सभी के सहयोग से मैं ज़रूर करूंगी, मुझे विश्वास है। धन्यवाद। सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का आधार क्या हो, कैसे हमारा जीवन हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारी शिक्षा कैसी हो, इन सभी विशेष मुद्दों को हम कैसे संजो सकते हैं UHV के माध्यम से, मानवीय मूल्यों के आधार पर कैसे हम जी सकते हैं, एक संदेश हम दे सकते हैं सारी दुनिया के नाम। आज के इस अंक में हमने हमारे सभी अतिथियों को सुना है, समझा है, जाना है और कोशिश करेंगे आगे भी आपको लगातार कुछ बेहतर दिखाते रहें, सुनाते रहें, हमारे साथ बने रहें। और जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप सुनना चाहते हो, तो कमेंट्स के माध्यम से हम तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे, हमारे कंटेंट को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।